सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग जीपैट के सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द अपडेटेड वर्जन ऑफ जीपैट 2025। और अगर आप प्रिपरेशन ले रहे हो जीपैट 2026 के लिए, सो जो NBEMS अभी करेंटली NBEMS हमारा जीपैट का एग्ज़ाम ले रहे हैं, राइट। तो NBEMS पैटर्न में जो जीपैट का सिलेबस है, जो भी अपडेटेड सिलेबस है, उस पर हम लोग टॉपिक वाइज बात करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग जीपैट का सिलेबस बता देंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या क्या आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करना है, मेन इंपॉर्टेंट है, उन सब पे बात करेंगे, ठीक है। सो आप सबको जीपैट के सिलेबस जानने से पहले ये जानना होगा कि जैसे जीपैट एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें 125 क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। 125 क्वेश्चन रहता है, इंटू 4 मार्क्स होते हैं, टोटल 500 मार्क्स पे आपका एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग भी रहते हैं। तो ये जो 125 टोटल क्वेश्चन है, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलते हैं फार्माकोलॉजी से एंड एलाइड सब्जेक्ट्स एंड केमिस्ट्री से, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलते हैं फार्माकोलॉजी एंड फार्मा केमिस्ट्री से। उसके बाद हमको मिलते हैं क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स एंड एलाइड सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री एंड स्यूटिक्स। उसके बाद ये 3 सब्जेक्ट आपका हो गया। बाकी आपको मिलते हैं फार्मा कोग्नोसी। कोग्नोसी से आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। और जो अदर सब्जेक्ट्स है, जैसे मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट या फिर ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, जो भी बोलोगे, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी भी है, जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन सब में आपको टोटल 11 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके बात करेंगे यहाँ पे, राइट। चलिए, सो सबसे पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ऐसे ऐसे चलेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखो, वैसे तो फिजिकल केमिस्ट्री अगर हम लोग 2024 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, एक क्वेश्चन आया था। सो एक क्वेश्चन आया था, मतलब ये आपको सब प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे, राइट। तो जैसे हमने देखा था कि 24 के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन था अपने फिजिकल फार्मेसी से। तो फिजिकल फार्मेसी फिजिकल केमिस्ट्री अगर आप करोगे तो ये आपको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में भी हेल्प करेंगे। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम कर लिया आपने, है ना। यहाँ पे है कॉम्पोजिशन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक्स एंड उनके जो रूल्स हैं या फिर जो लॉज है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका कौन सा इक्वेशन, जैसे नर्स्ट इक्वेशन यूज़ होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका, केमिकल काइनेटिक। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन, फेज रूल्स एक्सेट्रा, है ना। तो इनमें से फिर भी आप लोग जो काइनेटिक्स वाला चैप्टर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, इनको थोड़ा अच्छे से कर लेना, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट्स ऑल। फिर हम लोग चलेंगे फिजिकल फार्मेसी। अब फिजिकल फार्मेसी मतलब जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जो फार्मास्यूटिक्स का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस में आते हैं आपका, विस्कोसिटी, रियोलॉजी से क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन से, सरफेस एंड इंटरफेशियल फेनोमेना। माइक्रोमेटिक्स एंड पाउडर रियोलॉजी, मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, डिस्पर्सन सिस्टम, कॉम्प्लेक्सेशन, बफर, सॉल्युबिलिटी, है ना। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे हैं। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिल सकते हैं, या एक या दो। हम लोग अभी चलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जनरल प्रिंसिपल है आपके सिलेबस में, डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स, प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप्स, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक केमिस्ट्री। ये तो आपका बेसिक्स है, ये आपका पहले से ही क्लियर होना चाहिए, तभी आप जाके अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि अभी जीपैट पे जितना टाइम रह गया है, आप ये सब स्टार्टिंग से करने जाओगे तो आपका प्रिपरेशन एंड नहीं होगा, राइट। तो ये तो आपका बेसिक्स है, बी फार्म के टाइम से आपका क्लियर होना चाहिए। डिफरेंट एरोमेटिक क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक, कार्बोनाइल केमिस्ट्री, एकदम बेसिक्स है। इंपॉर्टेंट आपका आता है यहाँ पे, ओके। इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे काइनेटिक, ब्रिज रिंग्स, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टीरियो केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, एमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, काइनेटिक एंड थर्मोडायनामिक कंट्रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। तो देखो यहाँ पे तो एकदम बेसिक सिलेबस दिया है, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूँ, जो भी नेम रिएक्शंस है ऑर्गेनिक में, जो भी नेम रिएक्शंस है, जैसे एल्डोल कॉन्डेंसेशन हो गया, क्लेमेंस्टोन रिडक्शन कॉन्डेंसेशन हो गया, फिर वुल्फ किस्नर रिएक्शन हो गया, फिर कैनिज़ारो रिएक्शन हो गया, ये जो जितने भी है ना, इन सबको अच्छे से कर लेना, ऑलराइट।
नेक्स्ट हम लोग चलेंगे फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की तरफ। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मतलब ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका फार्मास्यूटिकल इम्प्यूरिटीज़ है, मोनोग्राफ्स है, आइसोटोप्स है। ओके नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, इसमें फिर थेरेप्यूटिक क्लासेस ऑफ ड्रग, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। ये तो हो गया आपका थोड़ा इनऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक हमने कर लिया। और बाकी आपका है मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट, ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री में देखो सिलेबस है आपका पूरा बी फार्म का सिलेबस। लाइक जितने भी आप लोग सब्जेक्ट देख रहे हो, सब सिलेबस तो है पूरा आपका बी फार्म का सिलेबस। जीपैट का अलग से कोई सिलेबस नहीं होता है ना। फिर भी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे वेरियस क्लासेस ऑफ थेरेप्यूटिक एजेंट्स, डिफरेंट क्लासेस ऑफ थेरेप्यूटिक एजेंट्स, ड्रग मेटाबॉलिज्म, थेरेप्यूटिक क्लासेस ऑफ ड्रग। इसमें आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशंस करना है ड्रग का, जो आपको कोलॉजी में मिल जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का यहाँ इंपॉर्टेंट है, एसीआर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप अगर कुछ है इंपॉर्टेंस तो उनका। फिर कुछ अपना सिंथेसिस है जो इम्पोर्टेंट है। तो ये सब आपको करना है मेडकेम के अंदर। बाकी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कर रहे हो एंड इनऑर्गेनिक थोड़ा बहुत कर रहे हो। इनऑर्गेनिक में इम्प्यूरिटीज़ है ना, फिर अपना जो भी लिमिट टेस्ट है उनको कर लिया आपने, आर्सेनिक, लेड, हैवी मेटल्स, इनका आइसोटोप, मोनोग्राफ्स, है ना। और बाकी हम लोग चलते हैं अभी फार्मास्यूटिक्स की तरफ। तो फार्मास्यूटिक्स में क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं हम लोग फार्मेसी प्रोफेशन, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स। डोजेज फॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली बाईफेजिक डोजेज फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और इम्पॉर्टेंट है आपका सॉलिड डोजेज फॉर्म में टैबलेट या कैप्सूल, है ना। ओके नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एडीएमई आपका सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, एलोपैथिक डोजेज फॉर्म्स, एलर्जिक एलर्जिक एक्सट्रैक्ट, आयुर्वेदिक सिस्टम मेडिसिन, होम्योपैथी सिस्टम मेडिसिन एक्सेट्रा। नेक्स्ट चलेंगे जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल प्लांट एंड लोकेशन लेआउट जो स्कीड्यूल एम के अंडर आते हैं। पाउडर्स, कैप्सूल, टैबलेट, पैरेंटरल्स, प्रोडक्ट रिक्वायरिंग स्टीराइल पैकेजिंग, पैरेंटरल का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन, इमल्शन सारे इंपॉर्टेंट है। सपोजिटोरीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिक्विड पे आते हैं तो लिक्विड पे क्या क्या है, सॉल्यूशन एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपका सिरप और एलिक्सर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एरोसोल से क्वेश्चंस आते हैं, है ना, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। ओके एरोसोल के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका यहाँ पे आते हैं प्री फॉर्मुलेशन, रेडियो फार्मास्यूटिकल, प्री फॉर्मुलेशन क्यों किया जाता है, ऑफ्थाल्मिक प्रिपरेशन, काइनेटिक प्रिंसिपल्स एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, प्रोलॉन्ग्ड एक्टिंग फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, पैकेज मटेरियल्स, जीएमपी एंड वैलिडेशन, वैलिडेशन क्या होता है ना। ओके पायलट प्लांट स्केल टेक्निक्स एक्सेट्रा। ये हो गया आपको फार्मास्यूटिक्स का पूरा सिलेबस, ठीक है। अब आते हैं फार्माकोलॉजी। कोलॉजी में भी सिमिलर आपका ये आपका मेडकेम के सिलेबस में भी आप डाल सकते हो। जनरल फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करके फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसका तो पर्टिकुलर कोई सिलेबस नहीं है, पूरा सिलेबस है आपका। यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, केमोथेरापी, ऑटोकॉइड्स, जीआईटी ट्रैक पे जो काम करते हैं ड्रग्स, क्रोनोफार्माकोलॉजी, इम्यूनोफार्माकोलॉजी, केमोथेरेपी। देन अलग से कुछ जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, विटामिन एंड मिनरल्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। कोग्नोसी की बात करते हैं तो कोग्नोसी में आपका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स, सोर्सेज इंपॉर्टेंट है ना। टेक्निक्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, ओके, इंट्रोडक्शन टू फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड प्लांट क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल। देन एनिमल प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स, टॉक्सिक ड्रग, ये सभी इंपॉर्टेंट है। एडल्ट्रेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स, नेचुरल पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। देन यहाँ पे हम लोग आते हैं मेन जो फार्माकोलॉजी का आपका है, यहाँ पे ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल्स, टैनिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, देन एल्कलॉइड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इनके अंडर जितने भी ड्रग्स हैं उनका सोर्सेस, उनका फैमिली, उनका बॉटनिकल नेम, है ना, उनका काम क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी सभी। ओके नेक्स्ट आपका हर्बल कॉस्मेटिक्स, ट्रेडिशनल हर्बल ड्रग्स जिसमें होम्योपैथी, सिद्ध यूनानी आते हैं, पेटेंट्स, प्लांट बेस्ड इंडस्ट्रीज रिसर्च इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एंड उसमें जो टेक्निक्स है बायोटेक्नोलॉजी का। देन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एनालिसिस भी इसमें एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आता है टाइट्रेशन से, एक या दो क्वेश्चन आ सकता है, एक ही क्वेश्चन आ सकते हैं नॉर्मली। उसमें जितने भी सारे टाइट्रेशन के टेक्निक्स है, एसिड बेस्ड, नॉन एक्वास, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक,
ये भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आपका पहले से ही बेस क्लियर होना चाहिए। देन हम लोग चलेंगे, जो मेन क्वेश्चंस आते हैं आपका यहाँ पे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एनालिसिस पे यहाँ पे आपको मिलेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, जिसपे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन फ्लेम फोटोमेट्री, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर इंफ्रारेड, है ना, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास है यहाँ पे, नेफ्लोमेट्री इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्रोमाटोग्राफी तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, दीज आर द थिंग्स जो इंपॉर्टेंट है आपके इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस के अंडर। बायोकेमिस्ट्री आपका यहाँ पे, बायोकेमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एंजाइम से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ओके, न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चंस आते हैं, हेरिडिटरी डिजीज से क्वेश्चंस आते हैं, विटामिन्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी भी है यहाँ पे सेल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे फार्मेंटेशन से मिलेंगे, प्लांट हार्मोन्स या फिर प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर, जो लाइक टेक्निक्स है, जैसे RT-PCR हो गया, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। ओके, फॉर लाइक बायोटेक्नोलॉजी डिराइव्ड प्रोडक्ट्स हो गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे वैक्सीन से, वैक्सीन एंड सेरा, देन इम्यूनोलॉजी एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, माइक्रोब्स, जो भी डिजीज़ होते हैं उनके कॉजिंग जो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका नाम, या फिर उल्टा भी आ सकता है, उनके वैक्सीन का नाम, है ना, फंगी एंड वायरसेस, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, डिसइंफेक्टेंट का नाम, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में लाइक ये भी यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, जैसे ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर्स, है ना, फिर शॉक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन आपका इन्फेक्शियस डिजीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, प्रोटीन, कैलोरी, malnutrition, विटामिन्स, ओबेसिटी, दिस आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। हाइपर सेंसिटिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका, बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस, ये एक ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। बायो अवेलेबिलिटी क्या है, बायो इक्विवेलेंस क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं, है ना, एवरीथिंग। और बायो फार्मास्यूटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है एक्चुअली, कंपार्टमेंट मॉडल्स क्या होता है, इन पार्ट्स को थोड़ा सा क्लियर रखना कॉन्सेप्ट। ओके, बाकी क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें आपको क्लिनिकल ट्रायल्स करना है, क्लिनिकल ट्रायल्स कौन से शेड्यूल के अंडर आते हैं, राइट। फिर थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या चीज़ होता है, TDM। फिर फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, ठीक है, ये आपको करना होगा अच्छे से यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली देखो सारा यहाँ पे सिलेबस दिया गया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जितने भी सब हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप ब्लड करना अच्छे से बहुत, उसके बाद स्केलेटल सिस्टम काफ़ी अच्छे से करना, ठीक है, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनको फिर भी अच्छे से करना, ऑल्दो सारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ऑल राइट, देन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन आते हैं ड्राइंग से, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, है ना, एक्सेट्रा। साइज रिडक्शन एंड साइज सेपरेशन, साइज सेपरेशन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, रिडक्शन से भी आते हैं। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इन दोनों में से ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। ओके, ऑल राइट, फिर यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा देख लेना, एंड ड्राइंग, मिक्सिंग, एक्सट्रैक्शन, साइज रिडक्शन, मिक्सिंग भी थोड़ा देख लेना बस, है ना। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग यहाँ पे फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट पे, जो बिजनेस मैनेजमेंट है ना फार्मास्यूटिकल, वही। तो ये इससे अभी देख रहे हैं हम लोग जीपैट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस दिया जा रहा है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट पे। इस पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड डिफरेंट टेक्निक्स, लाइक ABC एनालिसिस है, वेड एनालिसिस है, ठीक है, इनको अच्छे से करना। देन मार्केट रिसर्च, ओके, देन आपका रिसर्च मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग जूरिस्प्रूडेंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जो अदर सब्जेक्ट के 11 क्वेश्चन है उसमें से 2-3 तो आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें आपको सब कुछ करना है, फार्मेसी एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, और बाकी ये जो सब है इनका ईयर भी करके रखना, कौन से ईयर में आया था, क्या ऑब्जेक्टिव था, है ना, दूसरे क्या नाम बोला जाता है, जैसे कि ये वाला हो गया, मान लो क्या है यहाँ पे, मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्शनेबल एक्ट, है ना।
ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स के लिए ये एक्ट आया था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं नॉर्मली। और लास्ट क्वेश्चन अपने पास है डिस्पेंसिंग एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी पार्ट से आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रेस्क्रिप्शन रीडिंग एंड काउंसलिंग, कंपाउंड डिस्पेंसिंग, पोजोलॉजिकल कैलकुलेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग, ये कर लेना थोड़ा सा, प्रेस्क्रिप्शन, उसके पार्ट्स एक्सेट्रा। ये फार्मेसी का डिज़ाइन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कितना सरफेस एरिया चाहिए, कितना रेफ्रिजरेटर चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जीपैट सिलेबस। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है। बस कहीं ना कहीं पे केमिस्ट्री का थोड़ा देखा मैंने, यहाँ पे सिलेबस थोड़ा कम करके दिया गया है। मतलब सिर्फ तो केमिस्ट्री आपका जैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे डिटेल नहीं दिया गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको बता दिया, स्टीरियो केमिस्ट्री अच्छे से करना, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री अच्छे से करना है ना, और जितने भी रेम रिएक्शंस वगैरह है। और बाकी ये जो पार्ट है इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके दिया चाहिए था, फार्मा केमिस्ट्री, जिसमें आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है। और मेडिसिनल केमिस्ट्री का कोई अलग से सिलेबस नहीं है, पूरा आपका बी फार्म का सिलेबस है, इंक्लूडिंग द आइसोटोप्स, इम्प्यूरिटीज, लिमिट टेस्ट, ये कुछ इनऑर्गेनिक पार्ट हो गया। बाकी ये 4 में आपका पूरा मेडकेम है। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो अपने फार्माकोलॉजी में उसी को आप लोग मेडकेम में भी इंक्लूड कर लेना। ओके, दिस इज अबाउट द जीपैट सिलेबस। इसमें कोई नॉन फार्मा सब्जेक्ट नहीं आता, जैसे नाइपर में थोड़ा बहुत आते हैं। सो इसके बाद मैं नाइपर सिलेबस भी डिस्कस करूंगा ऐसे तरीके से। ठीक है, थैंक यू सो मच।